जो लोग जो है दबदबा बिना किसी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हड़का रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूल रहे हैं, ये लड़ाई मेरी सिस्टम के खिलाफ है और इस सिस्टम को मैं बदल के रहूंगी। जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर हो सका जो लोग चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, अगर मुझे लगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए इस चीज़ से, तो मैं यहाँ तक भी लेटर्स लिखूंगी, मैं मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखूंगी कि इनसे इस्तीफा लिया जाए। अगर ये कुर्सी नहीं संभाल पा रही हैं तो इन्हें उस कुर्सी से उतार देना चाहिए और इनको जहाँ ये पहले नौकरी कर रही थी इन्हें वहीं उसी नौकरी पर भेजना चाहिए, क्योंकि जो जिस लायक है उसे उसी लायक छोड़ना चाहिए इंसान। आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? देखिए, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आपने देखा कि नगर पालिका में बाहरी लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं लिखित में ये मैंने उनको लेटर लिखा है ताकि जो बाहरी लोग हैं वो नगर पालिका में इन्वॉल्व ना हो, जो अकाउंट सेक्शन में बिना परमिशन के, बिना किसी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के वहाँ बैठ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको हड़काया जा रहा है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी और नॉर्मल कॉल के थ्रू भी, और जो भी बंदा बाहर से काम के लिए आता है उससे उसके लेटर छीन लिए जाते हैं, उसके प्रार्थना पत्र ले लिए जाते हैं, फिर उनको घर बुलाया जाता है और घर बुलाकर पता नहीं वो क्या पैसों की डिमांड करते हैं। ये एक बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नगर पालिका में इस तरह से होना, ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। अगर कल को कोई भी हादसा हो जाए या कोई भी एक ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड गायब हो जाए तो जो बाहरी लोग हैं वो कैसे बताएंगे कि नगर पालिका में कौन था, कौन आया था, किस पद पे था? आप कैसे रिकॉर्ड सर्च करेंगे? जिसकी मैंने लेटर देने के बाद मुझे डीएम सर ने जो है कहा है, आश्वासन दिया है कि नगर पालिका में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जिन लोगों के पास नगर पालिका के आई कार्ड हैं, और उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो लोग बिना आई कार्ड के या फिर बिना किसी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के वहाँ पर जो है मौजूद हैं या कुछ भी कार्य करते हैं या अकाउंट सेक्शन में बैठते पाए गए तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या लगता है, संतुष्ट हैं डीएम साहब के? जी, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है जब आश्वासन दिया है और हम अपने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए है। जाहिर सी बात है उनकी नॉलेज में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो है जिन लोगों को ये लग रहा था ये लड़ाई मेरी है या मैं किसी फ़ायदे की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ रामपुर की पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। रामपुर के जो लोग हैं जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, और जो लोग मतलब अपना जो है दबदबा बिना किसी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हड़का रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूल रहे हैं, ये लड़ाई मेरी सिस्टम के खिलाफ है और इस सिस्टम को मैं बदल के रहूंगी। जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर हो सका जो लोग चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, अगर मुझे लगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए इस चीज़ से, तो मैं यहाँ तक भी लेटर्स लिखूंगी, मैं मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखूंगी कि इनसे इस्तीफा लिया जाए। अगर ये कुर्सी नहीं संभाल पा रही हैं तो इन्हें उस कुर्सी से उतार देना चाहिए और इनको जहाँ ये पहले नौकरी कर रही थी इन्हें वहीं उसी नौकरी पर भेजना चाहिए, क्योंकि जो जिस लायक है उसे उसी लायक छोड़ना चाहिए। इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। जब आप नहीं संभाल पा रहे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप जो है पैसा खाने को, धांधलेबाजी को और जो है आप लोगों को हड़काने को ही नगर पालिका की जिम्मेदारियां या समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नगर पालिका की बहुत जिम्मेदारियां हैं और नगर पालिका का जो पैसा है जो सरकार देती है वो नगर पालिका जो है रामपुर शहर के डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल करे, ना कि वो अपने सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल करे।